और पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों तेल की धार भी है और तेल की मार भी। पहले पेट्रोल की कीमतों में इतनी आग लगाई कि आवाम की चीखें इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक गूंजने लगी। आलम यह हुआ कि सड़कों पर संग्राम छिड़ गया, लेकिन अब भारी विरोध और डगमगाती कुर्सी को देखकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने महा यूटर्न ले लिया है। रातों रात 80 रुपए की कटौती और तो और मंत्रियों की जेब पर भी कैंची चला दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पाकिस्तान की सड़कों पर मचे इस गदर को देख लीजिए। ये गुस्सा है उस आवाम का जिसकी जेब पर शहबाज सरकार ने पेट्रोल बम फोड़ा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया, या यूं कहें कि कुर्सी खिसकती दिखी तो यू टर्न ले लिया। पाकिस्तान में अब पेट्रोल के दाम 80 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए गए हैं। कल तक जो पेट्रोल 458 रुपए की आग उगल रहा था, वो अब 378 पर आकर थमा है। पेट्रोल की लेवी में फिल फॉर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं और इस तरह आज रात 12 बजे पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टीवी पर आए और भावुक कार्ड खेल दिया। बोले आवाम की तकलीफ नहीं देख सकता, लेकिन सच तो ये है कि IMF के दबाव और मिडिल ईस्ट की जंग ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। महंगाई का आलम यह है कि अब मंत्रियों की शामत आ गई है। ऐलान हुआ है कि अगले 6 महीने तक किसी भी मंत्री को सैलरी नहीं मिलेगी, यानी अब हुक्मरान भी उसी कंगाली का स्वाद चखेंगे जो वहां की जनता सालों से चख रही है। प्रधानमंत्री ने तेल पर भारी सब्सिडी का भी पिटारा खोल दिया है। बाइक सवारों के लिए 100 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी और छोटे बड़े ट्रकों के लिए महीने के 70 से 80 हजार रुपए की राहत का वादा किया गया है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक स्टॉर्म यानी आर्थिक तूफान है जिसे वो अकेले नहीं झेल सकते, लेकिन हकीकत यह है कि IMF की शर्तों और मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा दिए हैं। 1 माह तक 100 रुपए फी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी, जिसके तहत छोटे ट्रकों को 70,000 रुपए, बड़े ट्रकों को 80,000 रुपए और अवामी सफर की बसों को यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी फराहम की जाएगी। विपक्ष इस यू टर्न को शहबाज सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बता रहा है। जानकारों का कहना है कि ये कटौती सिर्फ 1 महीने का चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं। 80 रुपए कम तो कर दिए, लेकिन सवाल वही, क्या पाकिस्तान के पास इस राहत को लंबे समय तक झेलने की औकात है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर ईरान अमेरिका युद्ध में शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पहले इजरायल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकरा दिया और अब ईरान ने पाकिस्तान से बातचीत से इनकार कर दिया। यूएस अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है कि ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया है कि पाकिस्तान से मध्यस्थता को लेकर कोई बात नहीं होगी। साथ ही ईरान ने अमेरिका की शर्तों को मानने से भी इनकार किया है। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती। ईरान का मुनीर और शहबाज को लाउड एंड क्लियर मैसेज। जंग में चौधरी बनने का पाकिस्तान को नहीं मिला फायदा। ईरान वॉर में मध्यस्थता करवाने की पेशकश करने वाले पाकिस्तान की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। शांति दूत बनने की कोशिश में लगे आतंकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पहले इजराइल ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को ठुकराया और अब ईरान ने भी पाकिस्तान के ऑफर को ठुकरा दिया है।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है, ईरान सरकार ने अपने प्रतिनिधियों को संदेश देते हुए पाकिस्तान की मध्यस्थता की पेशकश और अमेरिका की शर्तों को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में एक बड़े शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश की थी और दावा किया था कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए मंच तैयार कर रहा है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की इस कोशिश को झटका लगा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका में अपने नंबर बढ़ाने के लिए यह पाकिस्तान की रणनीतिक चाल भी हो सकती है, इसलिए ईरान पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। One of the reasons that President Trump is finding it very difficult to deal with Iranians right now is because they don't trust even talking to him about a deal because they think this might be a ruse. People in Iran actually say that the whole purpose of trying to organize a meeting between Americans and Iranians in Islamabad is to smoke out the Iranians out of their hiding places so they can kill them. And so President Trump also has to deal with the legacy of distrust that he himself has created. मतलब पाकिस्तान पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर अब कर्ज वापस करने का दबाव भी बढ़ने लगा है। यूएई ने पाकिस्तान पर कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। यूएई ने पाकिस्तान से कहा कि $2 अरब का कर्ज इसी महीने में वापस करो। इसके साथ ही यूएई ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए कर्ज में आगे छूट न बढ़ाने का फैसला भी लिया है। यूएई की ओर से पाकिस्तान को $2 अरब के लोन पर पिछले कुछ महीनों से छूट दी जा रही थी, लेकिन अब यूएई ने इस रकम को वापस मांग लिया है। 17 अप्रैल पैसे वापस करने की आखिरी तारीख है। और अमेरिका के लिए पिछले 24 घंटे बेहद मुश्किलों भरे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका 6 नुकसान झेल चुका है। कुछ लोग तो इसे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे भी बता रहे हैं। इधर अमेरिका ने अपने लापता पायलट के लिए अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। बता दें, इससे पहले ईरान ने यूएस के 2 विमान मार गिराने का दावा किया था, जिसके बाद ट्रंप के बयानों को लेकर बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ईरान वॉर में अमेरिका की बादशाहत मटिया मेट। 24 घंटे में ईरान ने गिराए यूएस के कई फाइटर जेट। ईरान वॉर में अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रहे हैं। 2 से 3 हफ्तों में जंग खत्म होने की बात कर रहे हैं। ईरान की आर्मी पर कंट्रोल और नेवी को खत्म करने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के जहाजों को मटिया मेट करने में जुटा हुआ है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के लड़ाकू जेट F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 थंडरबोल्ट, F-35 फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, चिनूक हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया है। इस बीच ईरान में अमेरिकी सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिका ईरान में गिराए गए अपने फाइटर जेट के पायलट की तलाश में लगा हुआ है। इस मिशन के लिए C-130 हर्क्यूलिस जैसे बड़े विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विमान ईरान के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए फ्लेयर्स छोड़ रहा है। इसी बीच इजराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि अमेरिकी जेट के एक पायलट को ईरान के अंदर से जिंदा बचा लिया गया है। दूसरे पायलट की तलाश अभी जारी है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका के हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है।